दोस्तों काफ़ी इंतज़ार के बाद फाइनली हमारे प्लांट्स आ गए हैं और अभी मैं उन्हीं के काम में लगी हुई हूँ। 9-10 दिन लग गए थे प्लांट्स को आने में, तो अभी 2 दिन हो गए हैं। 2 दिन से मैं बस उन्हीं के काम में बहुत ज़्यादा बिजी थी, इसलिए वीडियो नहीं आया था। और जब इतना सुंदर गार्डन बनाया हो पूरे 100% लगा के और उसको फिर पूरे को छोड़ के फिर से दोबारा से नई शुरुआत करनी हो तो बहुत ही मुश्किल है। सब कुछ आप देख सकते हैं किस तरह से फैला हुआ है। दोस्तों प्लांट्स की हालत आप देख सकते हैं, काफ़ी सारे प्लांट्स टूट गए हैं, इधर उधर मिट्टी हो गई है क्योंकि बहुत मुश्किल है, इतना लंबा सफ़र है। और जब कोई भी गाड़ी चलती है तो आगे पीछे भी होते हैं प्लांट्स, मिट्टी भी इधर उधर होती है। और 10 दिन तक बंद रहे हैं तो इनकी पत्तियां बिल्कुल पीली पड़ गई हैं। पानी की किसी को ज़रूरत नहीं है, पानी तो सूखा ही नहीं है। लगभग ज़्यादातर प्लांट्स ऐसा है कि ज़्यादा बिल्कुल धूप ना मिलने से, रोशनी ना मिलने से गल गए हैं। और भगवान की कृपा है कि सभी अभी ज़िंदा हैं। इन सबको मैं ठीक करूँगी अभी, तो कुछ टाइम लगेगा, 10-12 दिन में ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लेकिन बहुत ही बुरी कंडीशन में हैं। लगभग पूरे 2 दिन से मैं इसी काम में लगी हुई हूँ और कुछ काम नहीं हुआ है। शिफ्टिंग का बहुत सारा काम रहता है, आप सभी को पता है। तो वो सब तो बाद में ही मैं देख पाई हूँ, पहले मैं सारा इन पौधों का ही काम कर रही हूँ 2 दिन से, क्योंकि कुछ टूट गए हैं। देखिए जेट प्लांट जो मैंने बनाया था, इसको मैं बोनसाई बना रही थी, ये बिल्कुल ही टूट गया है। फिर से इसको कटिंग से लगाना पड़ेगा। कुछ प्लांट्स टूट गए हैं लेकिन उनकी कटिंग काम आएंगी, और कुछ ठीक हैं, उनको हम ठीक कर लेंगे। यानी कि लगभग 90% प्लांट्स हमारे ठीक हैं। कुछ 10% प्लांट्स हैं जो हो सकता है कि ख़राब हो गए, जो बहुत ही छोटे थे। वैसे मैंने सभी की कटिंग्स लगा रखी थी, सभी के 2-2, 3-3 प्लांट्स थे, तो अगर एक आध किसी का ख़राब हुआ होगा तो उसका दूसरा भी होगा। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा पूरे में प्लांट्स ही प्लांट्स फैले हुए हैं। छोटी सी बालकनी में इतने पौधे थे, मुझे पता ही नहीं था। तो देखिए पत्तियाँ बिल्कुल ही गायब हो गई हैं। ये अपराजिता का है प्लांट, फिर से चल जाएगा, हरा है अभी। ये वाला प्लांट भी मैंने कटिंग से लगाया था, तो ये तो ठीक है। लेकिन जो रियल प्लांट था उस पर एक भी पत्ती नहीं है, तो कभी कभी कटिंग्स लगाना भी बहुत बढ़िया रहता है। और कुछ प्लांट तो बिल्कुल ही ठीक हैं, जैसे कि क्रिसमस ट्री है, और कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो बिल्कुल ही ठीक हैं, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। लेकिन बहुत जो ऐसे प्लांट्स हैं जिनको धूप रोशनी चाहिए, उन पर काफ़ी फ़र्क पड़ा है। सबकी हालत मतलब ऐसे समझिए सभी को बुखार आ गया है। अब सभी को ठीक करना बहुत ही मुश्किल काम है। तो अभी मैं बस इसी काम पे लगी हुई हूँ, सभी को चेक कर रही हूँ, तो सबकी मिट्टी अच्छे से भर रही हूँ, क्योंकि सबकी मिट्टी निकल चुकी है, इधर उधर बहुत खाली हो गया। किसी की जड़ दिखाई दे रही है, कुछ टूट गए हैं, किसी की पत्तियाँ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हैं, गल गई हैं, तो वो सब हटा रही हूँ। दोस्तों सामान आने के बाद पूरे 2 दिन मुझे प्लांट्स में ही लग गए। उसके बाद मैंने और बाकी सामान थोड़ा बहुत खोला है। अभी बहुत सारा काम हो गया है, प्लांट्स का तो बहुत ही ज़्यादा हो गया, क्योंकि बहुत सारे पौधे थे और सभी अस्त व्यस्त हो गए थे बिल्कुल। तो कुछ प्लांट्स ख़राब भी हुए हैं 1-2, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। और सभी प्लांट्स मेरे हैं। एक मेरे कुछ कमेंट्स आए थे कि उनके तो प्लांट्स ही बदल गए थे शिफ्टिंग में, तो ऐसा तो मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। चलो भगवान की कृपा से कि जो भी हैं सब अपने ही हैं प्लांट्स, ऐसे चेंज वगैरह कुछ नहीं हुए हैं। दोस्तों सभी प्लांट्स बहुत ही सुंदर थे सारे मेरे, जिनकी हालत थोड़ा ख़राब हो गई है। कुछ टेढ़े हो गए हैं थोड़ा, क्योंकि बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर रखे हुए थे। कुछों की मिट्टी निकल गई है, मिट्टी तो ज़्यादातर सभी की निकली है। पूरे घर में मिट्टी मिट्टी हो गई थी, क्योंकि इतने सारे प्लांट्स और सभी की मिट्टी इधर उधर। बहुत ज़्यादा टाइम लगा सफाई करने में भी। तो बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया है मेरा और बिल्कुल सब कुछ अभी फिर से शुरू करना है। इतनी जल्दी तो कुछ भी नहीं होगा, धीरे धीरे आपके साथ वीडियो में शेयर करूँगी। लेकिन जो भी हो,
प्लांट्स आ गए हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है और इनको ठीक करना भी बहुत अच्छा लग रहा है कि जल्दी ये ठीक हो जाएं। सभी की मिट्टी देखिए बिल्कुल कम हो गई है और जड़ें भी बाहर दिखाई दे रही थी क्योंकि हिल हिल के मिट्टी इनकी निकल गई है। तो इसमें मैं सब में मिट्टी डाल रही हूँ और सभी को सीधा भी कर रही हूँ जो टेढ़े वेढ़े हो गए हैं। वैसे एक बहुत ही बढ़िया बात है कि हमारी जो अब बालकनी है इसमें धूप बहुत अच्छी आती है। मैंने बस यही देखा था इस बार कि प्लांट्स मैं लगाती हूँ, मुझे बहुत शौक़ है, तो बस धूप आनी चाहिए क्योंकि बालकनीज़ में ज़्यादातर धूप बहुत कम आती है। जब भी हम फ्लैट्स में रहते हैं तो मेन प्रॉब्लम ये रहती है कि धूप बहुत कम आती है। तो बस यही मेरा जो एक सबसे जो ज़रूरी चीज़ थी यही थी कि बालकनी में धूप आनी चाहिए। तो धूप अच्छी आती है इस बार, छोटी है बालकनी लेकिन कोई बात नहीं, धूप अच्छी आती है। धीरे धीरे हम सेट कर लेंगे सब कुछ। देखिए मेरी टर्टल वाइन है जो बहुत ही लंबी हो रही थी, बहुत अच्छी चल रही थी, पूरी गल गई है। अभी इसको ऐसे ही इस पे रख के और थोड़ी सी इसके ऊपर मिट्टी डाल रही हूँ ताकि इसमें से थोड़ा जल्दी से दोबारा से इसकी जड़ निकल आए। हो सकता है कि फिर से चल जाएगी क्योंकि छोटी से छोटी कटिंग भी इसकी चल जाती है और बस अब यही उम्मीद है कि ये फिर से स्टार्ट हो जाए चलना। देखिए इस तरह से मिट्टी डाल रही हूँ हल्की हल्की सी ताकि जहाँ जहाँ भी इसमें थोड़ी जान है वहाँ से इसमें फिर से नई जो ब्रांचेस हैं वो निकल जाएं। इसी तरह से देखिए वंडरिंग जू है, ये भी बहुत ही सुंदर तरह से चल रही थी। ये भी गल गई है पूरा क्योंकि बिल्कुल बंद रहे हैं प्लांट्स, तो इनका जो पानी था वो बिल्कुल सूखा ही नहीं और धूप, हल्की सी हवा, हल्की सी रोशनी लगना ज़रूरी है। और 9-10 दिन हो गए थे बिल्कुल बंद प्लांट्स रहेंगे तो हालत यही होगी। तो इसके ऊपर भी हल्की हल्की सी इसमें अभी जान है, इसमें मैं हल्की हल्की इस तरह से मिट्टी डाल रही हूँ और देखते हैं कि इसमें से नए प्लांट्स बन जाएं हमारे। आपके साथ वीडियो भी शेयर करूँगी, इस तरह से कभी आपके साथ हो तो आप भी फिर ट्राई करना। मुझे उम्मीद है कि इस तरह से हल्की हल्की मिट्टी हम इसके ऊपर डाल देंगे, इसमें जहाँ जहाँ भी ब्रांचेस हैं वहाँ से ये जड़ें बन जाएंगी इसमें। तो ये मेरा तरीका है इनको ठीक करने का भी। और देख सकते हैं हालत आप क्या हो रही है। बालकनी की थोड़ी सफाई हो गई है, अभी लगी हुई हूँ, रात हो गई है, रात के लगभग 12 बज रहे हैं, तो सब सो रहे हैं और मैं लग रही हूँ अपने पौधों के काम में। अभी मैं इनमें हल्का हल्का सा पानी दे रही हूँ क्योंकि भले ये इनको ज़रूरत नहीं है अभी, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा पानी मैं इसलिए दे रही हूँ कि जैसे हमें भी, हम कभी ज़्यादा परेशान हो तो भूख नहीं लगती है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा खाना ज़रूरी है ताकि थोड़ा रूटीन सही हो। तो हल्का हल्का सा दे रही हूँ, कल को धूप निकलेगी तो अच्छे से फिर ये सूख जाएंगे, उसके बाद ही पानी दूँगी क्योंकि 10 दिन हो गए हैं बिना इनको पानी दिए। तो हल्का हल्का सा पानी देना ठीक है क्योंकि अभी मैंने इनमें सब में मिट्टी भी डाली है। तो 12 बज गए लेकिन अभी काम बहुत है तो और देखेंगे, कल करेंगे। अब अभी मैं पानी में हल्का हल्का सा दे के सो जाती हूँ, सुबह उठूँगी फिर बाकी का काम करूँगी। देखिए इस तरह से इधर मैंने लगा दिए हैं। अभी अगला दिन हो गया है दोस्तों और जो एक और बास्केट है मेरी वो भी ख़राब हो गई है, जो बहुत ही सुंदर थी, क्रीपिंग चार्ली। मैंने वीडियो भी बनाया था उसके ऊपर, आपने देखा होगा। वो भी इसी तरह से ख़राब हो गई है, तो उसमें से कुछ कटिंग्स मैंने लेके और इस तरह से मैं दोबारा से लगा रही हूँ ताकि फिर से चल जाए। देखिए जो मेन पौधा है वो ये है, इसकी चारों तरफ से जो बहुत लंबी लंबी ब्रांच लटकी हुई थी वो सब ख़राब हो गई थी, तो वो मैंने पूरी कट कर दी है और इसको बीच में से भी रहने दिया है। तो ये भी फिर से स्टार्ट हो जाएगा चलना और जो भी नीचे से इसकी कटिंग्स मैंने काटी थी वो दूसरी बास्केट में लगा दी हैं, तो एक और हमारी बास्केट बन जाएगी और हमारा पौधा बिल्कुल सेफ रहेगा। दोस्तों बालकनी में तो काफ़ी सारे प्लांट्स मैंने लगा दिए हैं और सफाई भी कर दी है। अभी सारे इंडोर प्लांट्स रह गए हैं बहुत सारे। देखिए बालकनी तो काफ़ी हद तक बिल्कुल ठीक सी हो गई है, बहुत ज़्यादा मिट्टी वहाँ से निकालनी पड़ी है। और अभी बज रहे हैं लगभग 12:30-1 बज गया है और अभी अंदर के जो प्लांट्स हैं ये बहुत सारे हैं और बहुत यहाँ पर मिट्टी भी है। ये सारी मुझे फिर से कल देखूँगी, करूँगी। अभी मैं थोड़ा आराम करूँगी और अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी कि आगे मैंने क्या क्या किया। देखिए वैसे मैं कंपोस्ट जो बनाती थी वो मटके भी मैं लेकर आई हूँ, कुछ भी चीज़ छोड़ी नहीं है मैंने, क्योंकि मटके भी कंपोस्ट बनाने में काम आएंगे।
दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, बाकी का क्या करती हूँ, कैसे इसको समेटती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाती हूँ। तब तक के लिए बाय, जय सिया राम, हैप्पी गार्डनिंग।